चैनल को लेकर के यहाँ आए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और लोक आस्था के इस महान पर्व पर आपको बधाई देता हूँ, पूरे राजस्थान वासियों को बधाई देता हूँ। जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने आपको विस्तार से छठ क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बताया, जो पौराणिक कथा हमारे बीच में प्रचलित है इसके बारे में बताया। मैं उसमें कुछ जोड़ करके फिर आपके प्रश्न पर आता हूँ। जोड़ना ये चाहता हूँ कि इस छठ व्रत को मनाने का ये जो महापर्व है, इसको महापर्व क्यों कहा जाता है और इसका आध्यात्मिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और सबसे बड़ी बात आस्था, इसका क्या महत्व है, ये विशेषकर मैं आपके राजस्थान के लिए इस बात को विश्लेषित करना चाहता हूँ। तो आध्यात्मिक और धार्मिक कारण के बारे में आपने सुना, वैज्ञानिक कारण भी है और इन सबसे ऊपर एक आस्था है। ये छठ जो है लोक आस्था का महत्व, इस बात को हमें ध्यान रखना है। लोक मतलब आम जन जीवन, और आम जन जीवन क्यों इस व्रत को सदियों से मनाते चला आ रहा है, उसकी इतनी बड़ी आस्था इस पर्व के ऊपर नहीं। ऐसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ढेर सारे पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन खास करके हमारे बिहार, यूपी और यूपी के कुछ सीमांचल के इलाकों में इस पर्व की बहुत बड़ी महत्ता है। और जो पौराणिक कथा राजेश जी ने आपको बताई वो कथा तो है, लेकिन मेरी दृष्टि में लोक आस्था का यह पर्व द्वापर के बाद, कृष्ण जन्म के बाद, जब कर्ण की उत्पत्ति हुई थी, भगवान सूर्य का वो पुत्र था और भगवान सूर्य ने कर्ण को कवच प्रदान किया था। वो कवच अवैध था, कवच पहन करके कर्ण का कोई वध नहीं कर सकता। तो वहां से भगवान सूर्य के प्रति हमारी आस्था और दृढ़ होती चली गई और ऐसे भी हमारे दैनिक जीवन में जो ईश्वर के रूप में साक्षात नजर आते हैं वो सूर्य नारायण, और भगवान का दर्शन हम भारतवासी नहीं कर पाते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, लेकिन ये साक्षात ईश्वर है। ईश्वर इस मायने में है कि करोड़ों हाइड्रोजन बम जब सूर्य में फूटते होंगे तो उतना प्रकाश निकलता है और वो दैनिक प्रकाश हम सबों को जीवन देता है, हमें प्रकाश देता है, हमारे फसलों के लिए उपयुक्त है, हमारी नदियों के लिए उपयुक्त है। मतलब ये कि हमारी जो जीवन चक्र है उस चक्र पर चलने के लिए सूरज की रोशनी बहुत आवश्यक है। तो ये वैज्ञानिक कारण है। और कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में जब कोई बात किसी के मन में बैठ जाती है और उसमें सफलता मिल जाती है तो वो आस्था करती है, और आस्था भी ऐसा वैसा कि उस आस्था के आगे सारे नियम, सारे संहिता बेकार पड़ जाए। आस्था हिरण्यकश्यप को भी हुआ था चला, उसने कहा ये खंभे में भगवान है। प्रहलाद ने कहा कि इस खंभे में भगवान है, हिरण्यकश्यप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उसने गदा से प्रहार किया और प्रहलाद की आस्था की जीत हुई तो नरसिंह अपना। इसी तरह से ईश्वर के जो परम पिता परमेश्वर है हमारे हिंदुस्तान में उनके कई अवतारों का वर्णन है, और जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं,